देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के काफ़ी बड़े मायने हैं। सबसे बड़ा मायना तो यह है टाइमिंग। भारत ने और मोदी जी ने इस समय यूक्रेन में जाने का डिसीजन क्यों लिया? देखिए, इनविटेशन तो भारत के पास पचासों देशों से आता है कि आप हमारे नेशनल डे पे आइए, 50 साल गिरह पे आइए, किसी किसी ओकेजन पे आइए। तो ज़ेलेंस्की से भी वैसा इनवाइट आ रखा था भारत के पास। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक चाल चले, कदम ले, एक भारी भरकम कदम ले। क्योंकि पिछले महीने रशिया गए, पुतिन से मिले, दुनिया ने देखा। अब हम यूक्रेन जाकर के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी बेझिझक भारत को दुनिया की फ्रंट लाइन पे लेके जाने में विश्वास रखती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड कर रहे हैं। अब बाकी और मायने क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली यस, कि इसके चलते शांति और इस जंग के रुकने के कुछ चांस बढ़ते हैं। वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि जब बात होगी शांति की, विदाउट डाउट होगी। परंतु चाहे उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, 6 महीने, 9 महीने, साल, डेढ़, किसी एक देश के पास जादू की छड़ी नहीं है कि ये जंग रुकवा दी जाएगी। ये जंग तभी रुकेगी जब यूक्रेन और रशिया दोनों और नेटो और अमेरिका वो सब मिलकर सोचेंगे कि अब बहुत हो गया, अब जंग रोक दी जाए। और ऐसे वक्त में जब वो माहौल आएगा, तब भारत को इन्वॉल्व किया जाएगा कि आप जो ये शांति वार्ताएं हो रही हैं, मध्यस्थता हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, जो फॉर्मूले डिस्कस हो रहे हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, मदद करो। तो ये दिखाता है कि भारत का आने वाले वक्त में यूक्रेन वॉर को रुकवाने में एक अहम रोल रहेगा। देखिए, इस मुलाकात का फायदा भारत को मल्टीपल लेवल्स में होगा आने वाले वक्त में। पहला फायदा तो ये होगा कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भारत की छवि तो ना हम कहें, परंतु भारत की असली कंट्रीब्यूशन दुनिया के सामने आएगी। लीडरशिप रोल, थॉट लीडरशिप, और ऐसी लीडरशिप जो कि देशों के बीच में शांति करवाने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। वो भारत की छवि और जियोपॉलिटिक्स में भारी भरकम बनेगा हमारा। दूसरा, अगर ये जंग रुकती है तो ऑफ कोर्स, और उसमें भारत कंट्रीब्यूट करता है, तो ऑफ कोर्स यूक्रेन और भारत के रिश्तों में भी प्रभाव पड़ेगा। बायलैटरल हमारे रिश्ते अच्छे बढ़ेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स इधर अमेरिका और नेटो के देशों की तरफ से भी हमें कुछ धन्यवाद, शुक्रिया मिलेगा। इसके अलावा हमें यहाँ रशिया से भी कुछ धन्यवाद, शुक्रिया मिलेगा। और इन सब के अलावा हमारा एक और बहुत ही निजी ऑब्जेक्टिव सर्व होगा, और वो ये है, देखिए, जितनी लंबी ये जंग चलती रहेगी उतना ज़्यादा रशिया चाइना के खेमे में टिल्ट होता जाएगा। जितनी जल्दी ये जंग रुके उतना हमें फायदा है, क्योंकि जंग जल्दी रुकेगी तो रशिया चाइना के खेमे में जाने से थोड़ा धीमे हो जाएगा या रुक जाएगा। क्योंकि अभी जंग के चलते रशिया को जो अपनी टेक्नोलॉजी और काफ़ी कुछ सपोर्ट और ट्रेड वगैरह है वो चाइना से हो रहा है। तो जंग रुकेगी तो रशिया की वो मजबूरी भी कम हो जाएगी, जिसके चलते हमें ये फ़ायदा होगा कि रशिया चाइना का एक कंप्लीट मिलिट्री अलाय नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। देखिए, विदाउट डाउट ये जो यूक्रेनी दौरा है, ये इंडिकेट करता है कि इंडियन डिप्लोमेसी अब बेझिझक अपनी आवाज़, अपने विचार, अपने थॉट लीडरशिप वर्ल्ड थिएटर पे रख रही है। हमारे रशिया से अच्छे रिश्ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया को क्लियर कट कहा, ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। और इधर यूक्रेन के साथ भी, ज़ेलेंस्की के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही कहा, ये युग युद्ध का नहीं है, हम बुद्ध के देश हैं, जियो और जीने दो का मंत्र फॉलो करो। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि इन दोनों पार्टीज के साथ एक कॉमन सेंस की बात करता है। कोई और देश नहीं करता। नेटो के देश जब बात करते हैं वो चाहते हैं कि जो शांति हो, वॉर रुके, वो उनकी शर्तों पे रुके। रशिया कहता है ये वॉर रुके, मेरी शर्तों पे रुके। कोई एक मिडल पाथ की बात नहीं कर रहा जो भारत करता है। और इसके चलते हमारी डिप्लोमेसी की इज्जत और इफेक्टिवनेस दुनिया में बहुत बढ़ रही है। तो ये बहुत ही एक तरह से गेम चेंजर हो रहा है, हमारी गियर शिफ्ट हो रही है हमारी डिप्लोमेसी में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तथा
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसके तहत अब दोनों देश द्विपक्षीय वार्तालाप के द्वारा आपसी संबंध को और भी मजबूत बनाएंगे। खास बात यह है कि अब से यूएन चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए विश्व के पटल पर दोनों देश बाकी सारे देशों को और शायद रूस को भी आगे लेकर बातचीत की संभावना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों देश यानी भारत तथा यूक्रेन शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के द्वारा रूस के साथ जो युद्ध है उसका समाधान कैसे निकालें, इस पर भी अग्रसर होंगे। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी मॉस्को में गए, जहां पर वह व्लादिमीर पुतिन से मिले। इसके बाद से ही पश्चिमी देश और खास तौर से यूक्रेन को लग रहा था कि शायद भारत रूस की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। लेकिन मोदी जी के इस पोलैंड तथा यूक्रेन भ्रमण के बाद अब पश्चिमी देश, नेटो देश और अमेरिका भी आश्वस्त हो गए हैं कि भारत जो है पश्चिमी देश और यूक्रेन के साथ भी मिलकर आगे बढ़ रहा है। यानी भारत ना रूस की तरफ झुका हुआ है और भारत ना ही पश्चिमी देश, नेटो या अमेरिका के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है। सब देशों को अब पता लग गया है कि विश्व के राजनीतिक पटल पर भारत वही रास्ता अख्तियार करेगा जो कि भारत के लिए और विश्व के लिए अच्छा है, सर्वोपरि है। दोनों शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसमें आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आर्थिक, वाणिज्य तथा साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात कही गई है। इसके साथ ही दोनों देश आपस में मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन तथा डिफेंस टेक्नोलॉजी के शेयरिंग के बारे में भी अग्रसर होंगे। खास बात है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होगा, तब यूक्रेन का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, यानी पुनर्जागरण और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भारत की क्या भूमिका होगी, इस पर भी दोनों देश मिलकर आगे और बातचीत करेंगे। जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच एक बहुत घना युद्ध छिड़ चुका है। यूक्रेन कुर्स्क के क्षेत्र में रशिया के घुस चुका है, क्रीमिया पे तगड़ा अटैक कर चुका है। रशिया उसका काउंटर अटैक जो है मिसाइल्स के रूप में बहुत तगड़े तरीके से दे रहा है। ऐसे में दोनों देशों के साथ डिप्लोमेसी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है और भारत इसे बखूबी कर रहा है। आज की तारीख में जहां चीन इन दोनों देशों के बीच शांति दूत बनके शांति कराने में विफल रहा, वहीं यूक्रेन का और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को, यहां तक कि अमेरिका का भी यह मानना कि अगर दुनिया में कोई देश है तो वो भारत है, जो यूक्रेन और रूस के बीच जो है संबंधों को ठीक कर सकता है, इस युद्ध को खत्म करा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो डिप्लोमेसी भारत ने दिखाई है वो सराहनीय है। आज जहां दुनिया के अंदर मल्टीपोलर पावर स्टेशन बन गए, पहले जैसे अमेरिका था, रूस था और अब चीन भी आ गया है, लेकिन भारत ने इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपनी डिप्लोमेसी में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ना भारत इस तरफ है ना भारत उस तरफ है, भारत सिर्फ भारत की तरफ है और भारत वो ही करेगा जो भारत के लिए अच्छा होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के बुलाने पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिवसीय यात्रा पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। वहां पर उनका काफी भव्य स्वागत हुआ और महात्मा गांधी जी को भी काफी वहां पे जो है श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इस बात के मायने क्या है? देखिए, 2022 दिसंबर के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद अपनी तरफ से एक ट्विटर किया था कि भारत को पहल करनी चाहिए शांति दूत बनने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में, ये जानते हुए भी कि रूस के साथ हमारा व्यापार बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। अमेरिका के विरोध के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा में हम उनसे तेल ले रहे थे। साथ ही साथ जेलेंस्की ने सराहना की थी कि भारत का जो ह्यूमैनिटेरियन एड का स्टैंड है यूक्रेन के प्रति यूनाइटेड नेशन में, वो बहुत अच्छा है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको फोन पे बात की और कोशिश की कि शांति की बहाली की जाए। इस साल G7 का जो शिखर हुआ जापान के अंदर हिरोशिमा में, वहां भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। ये बात जेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका भी जानता है कि चीन की रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता कराने की बात विफल हो चुकी है और अगर कोई देश इसके अंदर आगे आकर के इसको शांति बहाल कर सकता है, इस युद्ध को खत्म करा सकता है,
तो वो है भारत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।